श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। यह पतंजलि योग सूत्र समाधिपाद का 20वां सूत्र है। सूत्र 19 में महर्षि पतंजलि ने बताया कि कुछ लोग केवल पूर्व जन्म के आधार से समाधि तक पहुँचते हैं, लेकिन सूत्र 20 हमें बताता है कि बाकी साधकों के लिए 5 साधन आवश्यक हैं। इस सूत्र में साधक की उपाय प्रत्यय नामक समाधि का वर्णन किया गया है, जो विदेह व प्रकृति लय योगी नहीं होते हैं, उनको किस प्रकार से इस उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, इस सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। इस समाधि को प्राप्त करने हेतु 5 उपाय बताए गए हैं। ये 5 साधन साधक को क्रमशः ध्यान की गहराई और अंततः समाधि तक ले जाते हैं। ये हैं श्रद्धा अर्थात विश्वास या आस्था, वीर्य अर्थात उत्साह या परिश्रम की शक्ति, स्मृति यानी सतत स्मरण, समाधि अर्थात ध्यान की गहराई या मन का एकाग्र होना, प्रज्ञा यानी विवेक, पूर्वक यानी जिसके साथ, जिसके आधार पर, इतरेषाम अर्थात अन्य साधक। श्रद्धा का अर्थ है कि साधक को अपने मार्ग या गुरु और अभ्यास पर गहरा विश्वास होना चाहिए। साधक में अभ्यास के लिए निरंतर उत्साह, शक्ति और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आलस्य या निराशा साधना की सबसे बड़ी बाधा है। श्रद्धा को उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति का पहला साधन माना गया है। श्रद्धा का अर्थ है किसी भी कार्य को पूरी रुचि व विश्वास के साथ करना। किसी भी अनुष्ठान के प्रति हमारी रुचि तभी बनती है जब कोई सत्य से प्रेरित होता है। सत्य का ज्ञान होने पर साधक की उस ज्ञान को पाने की इच्छा तीव्र हो जाती है। कार्य के पूर्ण होने पर मुझे अच्छे फल की प्राप्ति होगी, इस प्रकार की आशा से श्रद्धा उत्पन्न होती है। तभी हम पूरे विश्वास और रुचि के साथ उस कार्य को पूर्ण करते हैं। वीर्य का अर्थ है उत्साह। इसे उपाय प्रत्यय समाधि का दूसरा साधन माना गया है। उत्साह के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं हो सकता। उत्साही व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से पूरा कर लेता है। अपने उत्साह के बल पर वो विफलता को सफलता में बदल देता है। इसलिए उपाय प्रत्यय समाधि की प्राप्ति हेतु इसको भी एक सशक्त साधन माना गया है। इस उत्साह के लिए पहले श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। श्रद्धा के कारण ही उत्साह उत्पन्न होता है। तीसरा साधन है स्मृति, अर्थात साधक को अपने अभ्यास और अनुभव का निरंतर स्मरण रखना चाहिए। स्मृति का अर्थ है साधना में निरंतरता और ध्यान से विचलित न होना। स्मृति को उपाय प्रत्यय समाधि का एक महत्वपूर्ण तीसरा साधन माना गया है। जब साधक श्रद्धा भाव और उत्साह के साथ योग मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब उसको अपने अनुरूप अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। उन अच्छे परिणामों से अच्छे संस्कारों की उत्पत्ति होती है। चित्त में अच्छे संस्कारों के कारण उत्तम स्मृति की प्राप्ति होती है और इस उत्तम स्मृति को समाधि प्राप्ति का साधन माना गया है। श्रद्धा और उत्साह के सहयोग से साधक की स्मृति शक्ति प्रबल हो जाती है। जैसे कोई साधक अपने चित्त को स्थिर करने के लिए धारणा या ध्यान का अभ्यास करता है और
वो उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है। इससे आगे कभी भी चित्त के अस्थिर होने पर वो पुनः उसी स्मृति द्वारा उसे फिर से स्थिर करने में समर्थ हो जाता है। समाधि, जब श्रद्धा, वीर्य और स्मृति मिलते हैं तो मन स्वाभाविक रूप से समाधि में जाता है। समाधि यहाँ अभ्यास की निरंतरता और ध्यान की दृढ़ता को दर्शाती है। उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति में समाधि को चौथा साधन माना गया है। स्मृति के प्रबल होने पर ज्ञान के संस्कारों का उदय होता है, जिनके द्वारा चित्त में एकाग्रता और स्थिरता बढ़ती है। चित्त के एकाग्र होने से साधक संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था में पहुंच जाता है। संप्रज्ञात समाधि की यही उच्च अवस्था असंप्रज्ञात समाधि का साधन बनती है। प्रज्ञा यानी विजडम, समाधि से उपजी गहरी प्रज्ञा साधक को सत्य असत्य, शाश्वत अशाश्वत का भेद कराती है। यही प्रज्ञा आगे चलकर मोक्ष का द्वार खोलती है। प्रज्ञा उपाय प्रत्यय समाधि का पांचवा व अंतिम साधन है। जब संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था में साधक जाता है तब वो प्रज्ञा की उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर लेता है। प्रज्ञा की इस उत्कृष्ट अवस्था को ही ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है। इस ऋतंभरा प्रज्ञा के जागृत होने पर साधक को प्रकृति पुरुष का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। इस विवेक ज्ञान से पर वैराग्य की उत्पत्ति होती है और इस पर वैराग्य द्वारा साधक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार विदेह व प्रकृतिलय योगियों से अलग जो साधक हैं वो इस प्रकार उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। एक छात्र अगर गुरु पर श्रद्धा रखे, पढ़ाई में परिश्रम करे, श्रद्धा अर्थात जैसा पहला साधन बताया गया है श्रद्धा, परिश्रम का अर्थ है वीर्य, सीखी हुई चीज़ों को बार बार याद करे अर्थात स्मृति, मन लगाकर पढ़ाई करे अर्थात समाधि और समझ विकसित करे अर्थात प्रज्ञा, तो वो निश्चित रूप से सफल होगा। साधक का मार्ग भी इसी तरह है। एक किसान को अपनी फसल पर विश्वास होना चाहिए अर्थात श्रद्धा होनी चाहिए। उसे खेत में परिश्रम करना होगा अर्थात वीर्य हो गया। अपने अनुभव याद रखने होंगे कि कब पानी देना है, कब खाद डालनी है, यह स्मृति हो गई। ध्यान पूर्वक खेती करनी है अर्थात समाधि पूर्वक, और समझदारी से सही निर्णय लेना होगा अर्थात प्रज्ञा, तब ही अच्छी फसल होगी। 20वें सूत्र का भी यही सार है। जो साधक केवल पूर्व जन्म के संस्कारों से समाधि तक नहीं पहुँचे हैं, उन्हें अपने अभ्यास में 5 स्तंभों पर खड़ा होना होगा: श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। यही मार्ग उन्हें आत्म साक्षात्कार और कैवल्य की ओर ले जाएंगे।